हम मनुष्य हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे अंदर बहुत सी भावनाएं होती हैं। कभी हम खुश होते हैं तो कभी दुखी, कभी उदास होने के कारण हमारे मन में हीन भावना घर कर जाती है, तो कभी कभी हमें बहुत गुस्सा भी आता है। ये सारी भावनाएं जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा होता है उसके साथ ही आती और जाती हैं। पर आपने क्या कभी विचार किया है कि ये सब नकारात्मक भावनाएं यदि हमारे जीवन में हावी हो जाएं, तो हम अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान कर बैठते हैं। क्रोध एक ऐसी ही भावना है जिसके कारण दुनिया के कई इतिहास बदल चुके हैं। चाहे रामायण का युद्ध हो, चाहे महाभारत का, इन विनाशकारी युद्धों का कारण कहीं ना कहीं क्रोध ही रहा है। क्रोध में इंसान उग्र हो जाता है और बदला लेने की ही सोचता है, और यहीं पे वो अपना और दूसरों का अहित कर बैठता है। जब हम क्रोध करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि उसका परिणाम क्या होगा और उस परिणाम का दंश हमें कब तक झेलना पड़ेगा। इस क्रोध को थोड़ा बहुत समझने के लिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। उसे बहुत क्रोध आता। हर छोटी छोटी बात पर वो बहुत गुस्सा किया करता। उसकी इस आदत से उसके घर वाले भी बहुत दुखी थे। वह उसे समझाते कि इतना क्रोध ना किया करे, पर वह उनकी बात ना सुनता। एक दिन उसके पिता ने कहा, तुम हमारी बात मानते नहीं, पर एक काम तो कर सकते हो। जब भी तुम्हें किसी बात पर गुस्सा आए, तुम हमारे घर के भंडार कक्ष की दीवार पर हथौड़े की सहायता से कील लगाया करो। लड़के ने सोचा, ये कौन सी बड़ी बात, ऐसे तो मैं इनकी कोई बात मानता नहीं, पर इस काम करने से मेरा कुछ न बिगड़ेगा। तो अब जब भी उसे क्रोध आता तो वो उस कक्ष की दीवार पर कील लगाता था। पहले ही दिन उसने करीब 30-35 कीलें लगा दी होंगी। बस इसी तरह हर दिन यही क्रम चलता रहा। पर फर्क जहां आया वह यह था कि अब दीवार पर कीलें कम होती जा रही थी। उसका क्रोध करना भी कम होता जा रहा था। अब उस लड़के को क्रोध कम करना कील लगाने से ज्यादा आसान लगने लगा था। और एक दिन ऐसा भी आया कि दीवार पर उसने एक भी कील न लगाई। उसने बहुत खुश होकर अपने पिता को कहा। उसके पिता बोले, चलो अच्छी बात है, पर अब तुम एक और काम करना। थोड़ा थोड़ा करके रोज इन कीलों को निकालना। पिता की बात मानकर वह थोड़ी थोड़ी कीलें रोज निकालने लगा। फिर एक दिन दीवार से सारी कीलें निकल गईं। उसने अपने पिता को फिर से यह बात बताई। तब उसके पिता उसे अपने साथ उस कक्ष में ले गए और बोले, बेटा, इस दीवार को आज बहुत अच्छे से देखो और सच्ची मन से बताना, क्या यह दीवार अब पहले जैसी लग रही है? इतनी सुंदर आकृतियां जिस दीवार पर बनी हुई थी, अब क्या वो पहले जैसी खूबसूरत लग रही हैं? लड़के ने आज पहली बार दीवार को बड़े गौर से देखा। उसे पूरी दीवार पर बस छोटे छोटे छेद के निशान दिख रहे थे। जो दीवार पहले सुंदर सुंदर आकृतियां और उजले उजले रंग से बहुत प्यारी और आकर्षक लगती थी, वह बहुत भद्दी हो चुकी थी।
उसने कील लगाते वक्त इस बात पर ध्यान ही न दिया कि वो अपने क्रोध के चलते इस खूबसूरत दीवार को तहस नहस कर रहा है। यकायक उसकी गर्दन झुक गई। तब उसके पिता ने समझाया, बेटा, इंसान जब क्रोध करता है तो मात्र उस क्षण के लिए उसका असर नहीं होता। उसके क्रोध में कहे भले बुरे शब्द सामने वाले व्यक्ति के मन को बहुत आहत पहुंचाते हैं। उसके कटु वचनों की छाप जीवन भर सामने वाले के मन में रह जाती है। क्रोध में उठाए हथियार यदि किसी को लग जाए तो उससे सामने वाला या तो बुरी तरह घायल हो जाएगा और क्या पता उसकी मृत्यु भी हो जाए। फिर भले मारने वाला व्यक्ति जीवन भर क्षमा मांगता रहे, पर उससे मरने वाले के प्राण वापस ना आ पाएंगे। उस दीवार की तरह ही हम भी किसी का मन अपने कटु वचनों से क्षतिग्रस्त करते हैं। बाद में भले कितनी ही क्षमा याचना कर लें, शायद वह व्यक्ति हमें माफ भी कर दे, पर उसके मन को जो हमने चोट पहुंचाई वह मरते दम तक भी उस बात को ना भूल पाएगा। एक बार जो गांठ उसके मन में घर कर जाएगी तो आपकी वो कोशिश कितनी भी ज्यादा हो, वह उस गांठ को ना खोल पाएगी। उस व्यक्ति से आपके संबंध पहले से मधुर ना हो पाएंगे। क्रोध क्षणिक होता है। यदि हम उस क्षण को रोक लें, अपने क्रोध को नियंत्रित कर लें, तो बहुत कुछ बुरा होने से बच सकता है। वो कहते हैं ना कि हमारी जबान में सरस्वती जी का वास होता है। तो क्रोध में हम किसी को बद्दुआ भी देते हैं तो क्या पता वो सच ना हो जाए और जाने अनजाने कहीं हम किसी के अनिष्ट का कारण ना बन जाए। क्रोध में हमेशा कुछ भी बोलने से बचें, मौन रहकर उस क्षण को जाने दें। इस तरह आप क्रोध पर नियंत्रण करना भी सीख जाएंगे और परिस्थिति को भी बिगड़ने से बचा पाएंगे। तो मित्रों, आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।